रविवार पाठशाला में सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार। रविवार पाठशाला में आज आप जेनो ऑफ सीटियस होले हेलेनिस्टिक दार्शनिक एथेंस वाले को सुनने जा रहे हैं। अपने आप को जीत कर ही दुनिया को जीता जा सकता है। इस दर्शन के मूल से हम आगे बढ़ेंगे। जेनो ऑफ सीटियस हेलेनिस्टिक दार्शनिक एथेंस के अपने आप को जीत कर ही दूसरों को जीता जा सकता है। इस कथन से हमें याद आता है कि सिकंदर दुनिया को जीतने चला था। परिणाम क्या हुआ, हश्र क्या हुआ? जब वो मरा तो उसने खुद कहा कि मैं जितना प्रचार करता रहा कि मैं दुनिया को जीत लूँगा, मैं ताकतवर हूँ, आधी दुनिया को जीत चुका हूँ, पूरी दुनिया जीतूँगा, मुझे हासिल क्या हुआ? इसलिए मेरे जनाजे में जब मेरी कब्र की तरफ मेरे शरीर को, लाश को ले जाया जाए तो मेरे हाथ जनाजे से बाहर निकाल के रखे जाए ताकि लोग ये जान सके कि सिकंदर भी खाली हाथ जाता है। तब ये कथन समझ में आता है जेनो ऑफ सीटियस का कि अपने आप को जीत कर ही दुनिया जीती जा सकती है। और सिकंदर उल्टा चल रहा था। सिकंदर ही नहीं, आज हम सब सिकंदर की औलादे हैं, दूसरों को ही जीतते हैं, अहंकारस्त है। अहंकार किस बात का है? अपने आप को अगर जीत लिया तो कबीर हो गए, बुद्ध हो गए। एक दार्शनिक की शब्दावली है, इससे हम समझ सकते हैं कि अपने आप को कैसे जीता जाए, कैसे समझा जाए। इसके लिए मन को साधना पड़ता है। और इसको लेकर के विपश्यना के जितने वीडियो आए हैं वो खास करके मन पर ही आधारित है। मन हमारा चंचल है। मन मरकट बंदर की तरह है, पेड़ पर एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाता रहता है। उसी तरह से जब विपश्यना में बैठते हैं, आनापान करते हैं, तो साधक समझता है पहली बार कि हमारा मन कितना चंचल है। हमारा दुश्मन कोई बाहर नहीं, अंदर बैठा है। इसको जीतना होगा, तब समझ सकते हैं इस दार्शनिक की बात जेनो ऑफ सीटियस को कि अपने आप को जीत कर ही दुनिया को जीता जा सकता। दुनिया को जीतना निकले हैं और अपने आप से हारे हैं, कैसे जीता जा सकता? हम जिंदगी भर भ्रम में रहते हैं। तो चलिए जेनो ऑफ सीटियस और आगे क्या कहते हैं। वो कहते हैं अपनी संवेदनाओं को मजबूत करें, जीवन कम चोटिल होगा। अपनी संवेदनाओं को मजबूत करना कह रहे हैं। और बुद्ध मन की साधने की बात और विधा दे गए विपश्यना। और विपश्यना करते हैं तो शरीर को देखते हैं, शरीर की संवेदनाओं को देखते हैं, और संवेदनाओं को देखते हुए राग द्वेष से परे होने लगते हैं। ये एक छोटा सा वाक्य एथेंस का दार्शनिक है और बुद्ध की बात कह रहा है, एक सार्वजनीन बात कह रहा है। और बुद्ध ने एक सार्वजनीन वैज्ञानिक पद्धति अपनाई, सांस पर आधारित होना, सांस देखना। वो सांस देखते देखते सत्य की पहचान कैसे होती है, बुद्ध करते हैं। और अपनी संवेदनाओं को मजबूत कर लेने वाला कभी चोटिल नहीं होता। बुद्ध कहते हैं कि दुख है पर दुख का निवारण भी है। इन संवेदनाओं को देखते देखते हम दुख से पार कैसे होते हैं कि दुख का बीज ही न डले, और दुख का बीज हम रोज डाल रहे हैं। और प्रश्न करते करते साधक की समझ जाता है कि दुख को कैसे कम करना है। तो चलिए अगली बात आती है कि जीवन तभी अच्छा है जब प्रकृति के साथ। बुद्ध यही तो कह रहे हैं, हम प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं, यानी सुख से दूर होते चले जा रहे हैं। ज्यों ज्यों प्रकृति से दूर होंगे हम बीमार होंगे।
मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर। मुझे लगता है जीन ऑफ सीटियस बुद्ध की ही बात कर रहे हैं, या बुद्ध के विचार है उनको अलग शब्दों में पेश कर रहे हैं। एक पहुंचा हुआ दार्शनिक, विद्वान, संत एक सार्वजनीन बात करता है, जितने भी अवतार हुए तो धर्म धारण करने की बात करते रहे और हम उनको मंदिर में बिठा करके पूजा करते रहे, धर्म से दूर होकर के। कर्मकांड पाखंड करना हमारे लिए आसान है, उस रास्ते पर चलना बड़ा जटिल है। राम को मंदिर में बिठा देंगे, राम के जीवन से प्रेरणा नहीं ले सकते कि राम किस तरह से पिता के कहने पर जंगल चले जाते हैं राजपाट त्याग करके, और नीति नैतिकता पर चलते हैं। आज नेता मंदिर बनाना सुलभ समझता है कि वोट मिलेगा, लेकिन सत्ता से चिपक जाता है, जबकि राम सत्ता से कैसे त्याग करके चले जाते हैं। क्या सीखेंगे, क्या कह रहे हैं हमारे नेता, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दो कान एक मुंह होता है, ये बात यहां भी मुहावरे में, कहावतों में चलती है कि हमारे दो कान होते हैं एक मुंह होता है, इसलिए ज्यादा सुने कम बोले। और बुद्ध की विपश्यना करने वाले साधक समझते हैं कि वह 10 दिन तक पूरी तरह से मौन रह करके आप अंदर कैसे प्रवेश करते, और जब मन शांत करना हो तो मौन रहना पड़ेगा। शांति उतरती है मौन से ही। प्रकृति ने कितना अच्छा तरीका बताया, एक मुंह दिया, दो कान दिए अधिक सुनने के लिए, लेकिन हम अधिक बोलते हैं, कम सुनते हैं, सुने को अनसुना कर देते हैं। परिणाम ये आता है झगड़े, विवाद, कोर्ट कचहरी, ज्यादा बोलने का परिणाम। पैरों से ठोकर खाना बेहतर है बनिस्बत जुबान के। हम ज्यादा बोलने की सकते, जुबान चलाने की तरह, कैंची की तरह जुबान चलाते हैं और झगड़ों का अंपार खड़े करते जाते हैं। पैरों से ठोकर खा करके आदमी संभल सकता है, लेकिन जुबान अगर कैंची की तरह चलती है तो सामने वाले को काट देती है। इसलिए ठोकर पैरों की ठीक है, पैर में लगेगी, दर्द होगा, अगली बार समझ जाएंगे, लेकिन जुबान से हम यही ठोकरें खाते खाते भी नहीं समझ पाते। लेकिन अगर हम ध्यान साधना करते हैं तो जुबान को भी साध सकते हैं, जुबान को भी नियंत्रण में कैसे रखा जाता है ये समझ सकते हैं। सुख को लेकर के एक पूरा वीडियो बनाया था, जिसको पाठक श्रोता सुन भी रहे हैं, और भी दूसरे वीडियो में भी इसकी बात आती है। हर दार्शनिक सुख को लेकर के, क्योंकि हम अंततः मनुष्य सुख पाने के लिए जन्म से लेकर के मृत्यु तक प्रयत्नशील रहता है, और सुख कभी कभार मिलता है, या सुख मिल भी गया तो उसके पीछे से दुख दबे पैर चला आता है। सुख क्या है? जन ऑफ सीटियस क्या कहते हैं? जीवन के अच्छे प्रवाह का नाम सुख है। सुख की परिभाषा मुझे लगता है कि कम से कम शब्दों में जैसा बताया गया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है। सुख की परिभाषा क्या हो सकती कि जीवन के अच्छा प्रवाह, अगर आप ठीक से जी रहे हैं, नैतिकता से, ईमानदारी से अपना काम करते हुए जी रहे हैं, अच्छा प्रवाह चल रहा है, इसी को ही हम सुख कह सकते हैं, या अच्छे प्रवाह का नाम ही सुख है। और समृद्धि और सुख धीरे धीरे प्राप्त होता है, एकाएक नहीं आता, धीरे धीरे प्राप्त होता है। ये क्या कम है? हासिल होता है। बुरा भाव अगर मन में है, तर्क और प्रकृति के विपरीत होगा। बुरा भाव मन में उठना
और मन में उठते हुए भाव को कैसे पहचानें? तो इसके लिए आप साधना करें, विपश्यना करें, और आप देखेंगे कि किस तरह से संवेदनाएं, सुखद और दुखद संवेदनाएं आती हैं, अदुख असुखद संवेदनाएं आती हैं। उनको जब देखते देखते हम साधना में पकते हैं, तब बुरा भाव मन से हमेशा के लिए विदा हो जाता है। और तर्क और प्रकृति के विपरीत होता है अक्सर जब भी कभी बुरा भाव आता है, तर्क के भी, प्रकृति के तो खिलाफ होता है। और एक अच्छी बात कही है कि अक्सर सज्जन लोग एक दूसरे के मित्र हुआ करते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि मैं मित्र हूं, वो स्वतः ही मित्र है। वो कहीं का भी हो, कितनी भी दूर का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, अगर वो सज्जन है तो वो स्वतः ही दूसरे का मित्र हो जाता है। ये विद्वान एथेंस का है। और बहुत सारी बातें बुद्ध से कितनी मिलती जुलती, वे एक दूसरे के मित्र हुए। सज्जन स्वतः ही मित्र होते हैं। और हम अंततः कहते हैं, सफलता का रहस्य क्या है? आज का युवा, आज का विद्यार्थी सफलता के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, और नहीं मिलती है तो निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, और हताशा में गलत कदम भी उठा लेता है। यहाँ तक कि आत्महत्या करने के परिणाम कोचिंगों से क्यों कराते हैं? क्योंकि उनको सफलता सफलता एक सूत्र रटा दिया जाता है, चीजें रटा दी जाती है, और असफल होने पर वो निराश हताश होकर के आत्महत्या कर लेता है। ये शिक्षा नहीं, कोचिंग के गलत तरीके हैं। तो सफलता का रहस्य क्या है? न रुकना। प्रतिभा से सफलता नहीं मिलती, न रुकना, निरंतर क्रियाशील रहना, गतिशील रहना। और किस तरह से रहना? निरंतर प्रयास करते रहें और धैर्य बनाए रखें। उतार चढ़ाव आएगा, निराशा का सामना करें, असफलता का सामना करें, गिर भी पड़े हैं तो उठ करके खड़े हों और फिर चल पड़े। धीरे धीरे ही सही, पर चलना जारी रहना चाहिए। चलती का नाम ही गाड़ी कहा जाता है। अगर गाड़ी ठहर गई तो गाड़ी नहीं होती, वो कबाड़ होता है, जो लोहे का ढेर है, कबाड़ का। और सफलता की बात में कहते हैं कि मजबूत इरादे होने चाहिए। मजबूत इरादों से हर दरवाजा खुल जाता है। अक्सर लोग निराश इसलिए होते हैं, असफल इसलिए होते हैं कि वो टारगेट बनाते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, और नहीं बने, दरवाजा बंद लगता है, और लगता है कि हमारे लिए तो जीवन का दरवाजा बंद हो गया, हमने जो सोचा था नहीं हो सके, इसलिए निराश, हताश और आत्महत्या, जीवन खत्म। ये नहीं, क्या है? मजबूत इरादे हो तो हर दरवाजा खुलेगा। डटे रहें, निरंतर प्रयास करें। हमारा दुश्मन है मन, और मन डर पैदा करता है। तो दुश्मन कौन है? डर। और डर क्यों है? क्योंकि मन के आसपास हमेशा सोच रहे हैं। इसलिए मित्र है हमारा स्वाभिमान। हार करके ही मुस्कुराते रहें, अगर ये कला आ गई तो असफलताएं उस आदमी को डरा नहीं सकती, उस आदमी को निराश कर नहीं सकती, और ऐसा आदमी असफलता को कुछ समय के बाद सफलता में बदल सकता है। आप जो भी काम करते हैं उसे दिल से करें, मन से करें, उत्साह से करें। इसलिए कहा है अपने काम में मकसद तलाशें। बेवजह फिजूल के काम करके लोग जिंदगी गुजार देते हैं और सोचते हैं फिर कि हमने क्या किया, क्या जीवन जिया, फिर क्या हासिल होगा। इसलिए मकसद थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। अपने काम में या ऐसा काम करें जिसका मकसद ऊंचा होना चाहिए।
वेतन और लाभ के लिए जो भी काम किया जाता है वो क्षणिक सुख दे सकता है, या ऐसी प्रेरणा जो क्षणिक होती है और हम चंद पैसों के लिए उस काम को कर लेते हैं, या जो भ्रष्टाचार कर लेते हैं, जो बिना पैसे दिए काम नहीं करते, वो समझते हैं कि यही सुख है, क्षणिक प्रेरणा है, वेतन लाभ देता है। ये मकसदहीन काम है, क्योंकि इसका मकसद ऊंचा नहीं हुआ। इतना होगा कि आप घर बना लेंगे, कोठी बना लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, इसके बाद क्या, वो भोग एक दिन रोग बन जाता है। इसलिए बड़ा काम अगर होगा, लक्ष्य अगर बड़ा होगा, तो वो आनंद देता है, और वो जो आनंद मिलता है, वो सुख जो मिलता है, वो जीवन प्रवाह जो बनता है, तो सुख वहाँ होता है। वेतन में, लाभ में आनंद नहीं हो सकता, वो क्षण का सुख जरूर हो सकता है। इसलिए समझने की जरूरत है। इसलिए अक्सर लोग जीतने के लिए खेलते हैं, पाने के लिए, और जीतने के लिए खेलने वाले किस तरह के इंसान होते हैं? जीत के लिए नहीं, खेलने के लिए खेलें। ये एक सोच होनी चाहिए, और ये एक अनूठी संस्कृति बनाती है। काम में आनंद लेकर के जिया जा सकता है। सुख क्या है? जीत की कामना, राग द्वेष से भरे होना और फिर जीत हासिल करना। राग द्वेष जिसमें है, वो जीत भी बेकार की, वो सफलता भी बेकार की। और जिंदगी में हमेशा सब कुछ मिलता रहे, सफलता मिलती रही, असंभव है। इसलिए समझना चाहिए कि हार को भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ, हम हार गए, और हार जीवन का हिस्सा है। अब हमें थोड़ा सोचना है, समझना है। ऐसे हार के समय में आदमी कैसा व्यवहार करें? तो कहते हैं कि विनम्रता उस समय बहुत जरूरी है। मानवीयता कैसे दिखाई जाती है? उस समय जब आप समस्याग्रस्त हैं, परेशानी में, हार गए हैं, हार को स्वीकार करें, परेशानी स्वीकार करें, डर है स्वीकार करें, बाहर निकल आएंगे, और विनम्रता बनाए रखें। तो आज थे जेन ऑफ सिटियस, एथेंस के दार्शनिक, जो अपने आप को जीत कर ही दुनिया को जीता जा सकता है। सिकंदर का उदाहरण एक चश्मदीद उदाहरण, कि सिकंदर लड़ता ही रहा जिंदगी भर, हासिल किया हो, खुद दुनिया को मैसेज देने के लिए कहा कि मेरे हाथ बाहर निकाल देना। जब जनाजा निकले तो जनाजे वाले भी देखें, और इतिहासकार जब लिखेंगे तो ये शब्द मैं कह रहा हूं कि मैं जिंदगी भर दौड़ता रहा, भागता रहा, हासिल किया। ये खाली हाथ, जब भी दुनिया से जाते हैं हम खाली हाथ जाते हैं। ठीक ठाक पढ़ लिख करके, प्रतिस्पर्धा करके, अच्छी नौकरी पा करके फिर क्या करते हैं? अधिकांश लोग रिश्वतखोरी में डूब जाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। आनंद कहाँ है? कहा जाता है कि पुलिस की सर्विस एक दबदबे की सर्विस होती है, डर की सर्विस होती है, और वो लगता है कि रुतबे से जी रहा है। लेकिन जो ही रिटायर होता है वो व्यक्ति, वो समाज में जाता है तो पता चलता है उसको सलाम नहीं मिलता, नमस्कार नहीं मिलता। फिर उसे लगता है कि जब वर्दी उतरती है रिटायर होने के साथ ही, तो उसका जीने का मकसद खत्म हो जाता है, और अधिकांश लोग बहुत जल्दी दुनिया से कूच कर जाते हैं। उनको लगता है कि सीट ही सब कुछ, और सीट गई और जिंदगी भी गई। तो इसलिए आप अपने आप को जीते, दुनिया जीत सकते। अपने आप को जीत कर ही दुनिया को जीता जा सकता है। इस